सावन का महीना है, रिमझिम बारिश हो रही है। तो क्यों ना इस मौसम का फ़ायदा उठाया जाए और ढेर सारी कटिंग लगाई जाए। ये सारी आप जो कटिंग देख रहे हैं सारी चुरा कर लेकर आई हूँ, क्योंकि सारे प्लांट खरीद पाना मुश्किल होता है। कोई वैरायटी हमारे यहाँ मिलती नहीं है, कभी हमें पैसों में कॉस्टली मिल जाती है। तो कटिंग्स आप लगा सकते हैं किसी के यहाँ से भी। अगर आप लेकर आ रहे हैं तो उस प्लांट को बिना नुकसान पहुँचाए आप बहुत सारी कटिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि कटिंग जब हम लेते हैं ना तो प्लांट में कोई परेशानी नहीं आती है और प्लांट वापस से नई नई ब्रांचेस निकालता है। जैसे बल्ब वाले प्लांट है तो आप 1-2 बल्ब निकाल लीजिए। आपने कई बार देखा होगा बल्ब वाले प्लांट को एक से कई बना सकते हैं। और जो स्पाइडर प्लांट वगैरह होते हैं उनके जो बेबी बब्स निकलते हैं उनसे आप कई प्लांट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं कुछ कटिंग चुरा कर लाई हूँ। जो जिसके यहाँ से लाई हूँ उसको तो पता भी नहीं चलेगा शायद, क्योंकि वो वहाँ पर थे भी नहीं। मुझे पता है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन प्लांट की चोरी करना पड़ती है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्लांट जो है मैं लेकर आई हूँ और 2-3 हैंगिंग प्लांटर मैं लगाने वाली हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं हार्डी प्लांट परमानेंट प्लांट है और ये भी कटिंग में लेकर आई हूँ। ये बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे तो उनको मैं छोटे गमलों में लगाऊंगी। अलमंडा प्लांट मेरे पास पर्पल कलर का है, ये येलो कलर का है, तो इसकी कटिंग लगाऊंगी। और जो हिबिस्कस है वो है मेरे पास, जो चाइनीज़ हिबिस्कस होता है वो। तो चाइनीज़ हिबिस्कस में बहुत सारे कलर आते हैं, तो ये कलर मेरे पास नहीं था तो इसकी कटिंग में लेकर आई हूँ। जब बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसमें से आप 1-2 कटिंग निकालते हैं ना तो पता भी नहीं चलता है और प्लांट और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। बारिश का टाइम है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। और आप रोड साइड पर और जो डिवाइडर पर, पेट्रोल पंप पर या बड़े बड़े घरों में आपने देखा है तो वहाँ पर जो प्लांट लगे हैं उनमें से कुछ कटिंग ले लीजिए। और अभी आप कटिंग से बहुत सारे प्लांट रेडी कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट हम खरीद नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो मैं इस तरह से ही जो है प्लांट रेडी करती हूँ। और अगर आपका फिर भी मन नहीं माने तो जब भी प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाए तो एक आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं आपकी तरफ से। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि इन सबको मैं किस तरह से ग्रो करती हूँ, जो 99% ग्रो हो ही जाते हैं। मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है कि कटिंग्स को किस तरह से ग्रो किया जाता है। आप चाहे तो बड़े बड़े गमलों के साथ भी इनको रख सकते हैं और डिस्पोजल वगैरह जो छोटे पोट है उनसे निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो इंडोर आउटडोर मतलब जो परमानेंट प्लांट है सभी हम आज ग्रो करने वाले हैं। जो प्लांट मैं लेकर आई थी वो सारे मुरझा से गए थे तो मैंने इनको पानी में रख दिया था। आप वापस कंडीशन देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हो गई। अगर आप 1-2 दिन पानी में रख छोड़ेंगे ना तो क्या होगा कि ये प्लांट वापस से अपनी ग्रोथ पर आ जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं। और जो बल्ब वाले प्लांट है इनको मैं डायरेक्ट लगा दूंगी, हैंगिंग प्लांट है वो भी डायरेक्ट लगा दूंगी। और जो परमानेंट प्लांट है, हार्डी प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, उनको मैं इन डिस्पोजल में लगाऊंगी। तो डिस्पोजल को सबको मैंने जो है मिट्टी से भर लिया है, सादी सी मिट्टी ली है और कुछ भी नहीं लिया है। अच्छे से डिस्पोजल में ड्रेनेज बना लिए हैं और इन सब कटिंग को मैं अब सारी पत्तियां हटा देती हूँ। उसके बाद हम ये सारे प्रोसेस करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कटिंग्स वगैरह को किस तरह से लगाया जाता है। और जो हैंगिंग प्लांट होते हैं उनको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, इनको वापस कटिंग्स को लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इनको बड़े गमले दे सकते हैं। बड़े गमले क्या, मैं इनको टोकरियों वगैरह में लगा रही हूँ। तो मैंने सादी सी मिट्टी ली है और मिट्टी के साथ मैंने जो देख रहे हैं आप राइसेस ले सकते हैं, मूंगफली के छिलके जो पिसवा कर मैंने लिए हैं वो ले सकते हैं। जो भूसी आती है बहुत सारे अनाज होता है उसकी, तो आप वो ले सकते हैं। जिससे क्या होता है मिट्टी पोरस भी बनती है, उपजाऊ भी बनती है और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हमारे पौधों को नहीं होते। आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, इनमें फंगस वगैरह भी नहीं लगता है। तो मैं यही चीज़ें यूज़ करती हूँ जिससे कि मेरा जो गमला है वो एकदम से लाइट वेट बने। अब हमारे यहाँ चावल वगैरह तो होते नहीं हैं और मुझे कभी जो गेहूँ वगैरह की जो
भूसी होती है, वो हेस होती है, वो नहीं मिली। तो मुझे जो मिला, मेरे पास मूंगफली के छिलके थे तो मैंने उनको यूज़ कर लिया है। मूंगफली के छिलके जब डिकम्पोस्ट होकर हमारे खाद का काम करते हैं तो वो, आप सरसों खली का आपने नाम सुना होगा, तो उससे भी ज़्यादा बेहतर खाद बनकर रेडी होती है। तो आप जब भी इस तरह के प्लांट लगाएं और फिर नए प्लांटर में लगाएं, इनको रिपोर्ट करें, तो ये मिट्टी है, आप जो परमानेंट प्लांट है उनके लिए यूज़ कीजिए, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और आपको बार बार खाद देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए दोस्तों, बातों ही बातों में मैंने जो है हमारे बल्ब वाले प्लांट है उनको रेडी कर दिया है। जिसको भी इस प्लांट का नाम पता हो वो मुझे ज़रूर बताए, क्योंकि मैं जितने भी हैंगिंग प्लांट लेकर आई हूँ मुझे एक के भी नाम पता नहीं है। एक तो वेरीगेटेड पोथोस जैसा लग रहा है लेकिन नहीं है, और अब देखते हैं जब भी ग्रो होगा तो मुझे पता चलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, मिट्टी में जब भी आप कटिंग्स को लगाएं तो थोड़ा सा रूटीन हार्मोन्स आप ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, नहीं तो आप दालचीनी पाउडर, हल्दी पाउडर और एलोवेरा जेल जो पत्तियां रहती है हमारे गार्डन में, या फिर आप चाहे तो हल्दी ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे घर में अवेलेबल हो जाती है। आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर ले सकते हैं। ये सारे क्या है, फंजीसाइड है जो हमारे मिट्टी से फंगस को हटाते हैं। वैसे मिट्टी सारी मैंने अच्छे से धूप में सुखा कर रिचार्ज कर ली है, तो फंगस लगने के तो कोई चांस नहीं है। और हमारे यहाँ तो इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही है, तो ये सारे डिस्पोजल मैं कहाँ रखूँगी, ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पर बड़े प्लांट लगे हैं, उनके साथ में इनको रख दूँगी, जिससे इनको भरपूर मात्रा में रोशनी मिलती रहे और धूप डायरेक्ट इन पर नहीं पड़े। तो दोस्तों, इस तरह से आप कटिंग लगाइए और चुरा कर लाइए, ख़रीद कर लाइए, लेकिन ढेर सारे प्लांट जो आप लेकर आइए, क्योंकि बारिश का मौसम ऐसा होता है उसमें सारे प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। और अगर आपको जो कॉस्टली पड़ रहे हैं, महंगे पड़ रहे हैं, तो उनकी कटिंग आप लाकर लगा सकते हैं, क्योंकि हर वेराइटी को हम खरीद नहीं पाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सारे जो है प्लांट लगा दिए हैं, और इस तरह से आप अगर प्लांट लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके नए नए प्लांट जो है रेडी भी हो जाएंगे। तो चुरा कर लाए हुए प्लांट को इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है, और बहुत जल्द इनका अपडेट आपके सामने शेयर करूँगी, क्योंकि बारिश का टाइम है तो जल्दी जल्दी ये प्लांट ग्रो कर जाते हैं। अगर आप अदर मौसम में लगाते हैं तो थोड़ा प्लांट ग्रो करने में टाइम लग जाता है। तो बारिश के पानी से इनको बचाइए जिससे कि फंगस ना लगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।